हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया और मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया है कि जहाँ कहीं आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कुछ जो है मैंने आपको एज ए होमवर्क एंड एज ए असाइनमेंट छोड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उनको भी अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर 101% कंप्लीट होना चाहिए और विद इन डेज़ मैं आपका वीकली टेस्ट जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो पिछली सारी वीडियोस देखें और सारी वीडियोस अगर आप अपने आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव यूनिट जो आपको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन में नहीं बल्कि डे टू डे लाइफ में अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए और बहुत से प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इस पोर्शन को समझेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ जेनेटिक्स। Genetics is a branch of science that deals with the inheritance and variation of characters from parents to offspring. सदियों से हमारे पूर्वजों को भी पता था और हम भी देखते आए हैं। बेशक साइंटिफिक कंसेप्ट ना हो कि ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट जैसे होते हैं, मैंगो ट्रीज़ के छोटे जो ट्रीज़ निकलते हैं वो उस जैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये एक बहुत मिस्ट्री बनी रही काफ़ी अरसे तक। सब कुछ जानते हुए भी साइंटिफिक कंसेप्ट ना था, जिसकी वजह से इसके बारे में उतना काम नहीं हुआ। लेकिन लास्टली इसके बारे में बहुत अच्छा काम हुआ। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद those factors which are responsible for the inheritance, what we inherited from our forefathers, what we inherited from our mother and father। हमने अपने माता पिता से ऐसा क्या लिया है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। और बहुत सिमिलरिटी होने के साथ साथ अगर बिल्कुल क्लोजली वॉच किया जाए तो कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। दैट इज़ वेरिएशन। Inheritance means process by which characters are passed on from parents to progeny। पेरेंट्स से प्रोजनी में जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, बेशक माइनर हों, उनको वेरिएशन कहते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया काम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बचपन से ही जीनियस स्टूडेंट था, लेकिन बदकिस्मती से उसको एक्चुअल स्कूल में एडमिशन नहीं दी गई, उसको निकाल दिया गया। उसको जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए और शुरू से ही साइंटिफिक माइंड होने की वजह से उसको जो है एक्चुअल स्कूलों में एडमिशन नहीं मिली। और फिर उसकी मदर का काफ़ी रोल था और वो मॉन्क था बेसिकली, बुद्धिस्ट के जो मंदिर में पुजारी होते हैं। तो फिर उसकी स्कूलिंग जो है घर में ही ऑलमोस्ट हुई थी। उन्होंने मटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बड़ी वास्ट स्टडी की थी, तो इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ही यूज्ड गॉर्डन पी एज हिज सैंपल। लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू हिज कलेक्टेड डाटा। गार्डन पी प्लांट पोजेस सर्टन कम्प्लीटली अपोजिट ट्रेड्स। इन्होंने मेंडल ने मटर का पौधा चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और बहुत बड़ा सैंपल जो है उसने लिया। और कुछ गार्डन पी जो थे उनके बड़े अपोजिट ट्रेड्स थे। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट स्टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ के सीड जो है राउंड थे, कुछ के रिंकल थे। तो कंट्रास्टिंग करैक्टर बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से उसने मटर को चुना
पी को चुना, और पी क्रॉप जो है वो बार बार उगाई जा सकती थी, अवेलेबल भी थी, इसलिए उसने मटर को चुना। उसने सीधे सीधे मटर के 7 ट्रेट्स पे काम किया। वो क्या क्या थे? स्टेम की हाइट, टॉल है कि ड्वार्फ है, कलर ऑफ फ्लावर, वायलेट है कि वाइट है, फ्लावर की पोजीशन, एक्सेल पोजीशन है कि टर्मिनल है, पॉड की शेप, फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड है या श्रिंक्ड है, कंस्ट्रिक्टेड है, पॉड का कलर, फली जो है वो ग्रीन कलर की है कि येलो कलर की है, सीड बीज जो है गोल है या झुर्रियों वाला रिंकल्ड है, और सीड का कलर कैसा है, येलो है या ग्रीन है। Inheritance of one gene. After hybridization, the F1 generation so obtained resembled only one of the parent. जब उसने ये तकरीबन 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो हैं वो सेलेक्ट की एज ए पेयर, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन was performed on each variety to obtain first hybrid generation known as first filial generation. जो पहली जनरेशन उसने obtain की उसको first filial generation किया, नाम दिया गया, और दूसरी को second filial generation में. फर्स्ट filial generation में उसने क्या पाया कि सब के सब 2 करेक्टर्स उसने कंसीडर किए, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, टॉल एंड ड्वार्फ. यहाँ टॉलनेस का जो करेक्टर था वो डोमिनेंट था, और ड्वार्फनेस का रिसेसिव जो है ट्रीट किया गया. तो उसने फर्स्ट जनरेशन में देखा, फर्स्ट फिलियर जनरेशन में, कि सब के सब पौधे टॉल थे. When 2 plants from F1 generation were self-pollinated, the second filial progeny, or that is F2 generation, was obtained. A revival of unexpected trait dwarf was observed in F2 progeny. Both traits, tall and dwarf, were expressed in F2 in the ratio of 3:2. Mendel proposed that something is being passed unchanged from generation to generation. मेंडल ने ये प्रपोज किया कि कुछ ऐसा है जो अनचेंज रहता है और पासान होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, जिसको आज प्रेजेंटली हम जीन्स कहते हैं, लेकिन उसको उस समय फैक्टर्स कहा गया. फैक्टर्स में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, एलील्स स्लाइटली डिफरेंट form of same factor. 2 alleles code for a pair of 2 contrasting traits. अब इसके लिए 2 कोड्स तैयार किए गए, जैसे टॉलनेस है तो कैपिटल TT, ड्वार्फनेस है तो स्मॉल TT. अब मैं बोर्ड पर आपको अभी एक मानो हाइब्रिड क्रॉस देता हूँ. उसने क्या किया कि एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसने दिखाया, एक कंट्रास्टिंग करेक्टर जो है उसने दिखाया, जो मेरे सामने यहाँ पर बोर्ड भी है. तो इस पर जो है एक मानो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसने स्टडी किया. इसमें 2 चीज़ों को कंसीडर किया उसने, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. आप देखिए यहाँ बोर्ड पर, यहाँ उसने एक मानो हाइब्रिड मानो मीन्स 1. He considered one contrasting character, that is height of the stem. तो that is why it is known as mono hybrid cross. एक करेक्टर कंट्रास्टिंग लिया उसने. जब 2 लेंगे तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा. यहाँ इसने करेक्टर क्या लिया, टॉलनेस और ड्वार्फनेस का. यहाँ इसको पुनेट सुकेर भी कहते हैं. ये रेजिनाल्ड C. पुनेट ब्रिटिश जेनेटिस्ट था. उसने सबसे पहले ये इस तरह से सुकेर फॉर्म में जो है इनका जीनोटाइप स्टडी किया, फिनोटाइप स्टडी किया. तो इसको पुनेट सुकेर भी कहते हैं. तो यहाँ पर अगर हम T और T लिख देंगे और यहाँ पर भी T और T लिख देंगे तो T एंड T TT, T एंड T कैपिटल T स्मॉल T, T एंड T कैपिटल को पहले लिखेंगे तो TT, और T एंड T स्मॉल TT. तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है. ये जो है हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, लेकिन उसने क्या देखा कि ये सब के सब ही टॉल उसको दिखाई दिए फिनोटिपिकली.
देखने में वो सब के सब टॉल ही थे, लेकिन जीनोटिपिक रेशो जो है जीन्स के हिसाब से प्योर टॉल जो है एक था, प्योर डॉर्फ एक था, और मिक्स्ड जो है 2 थे। तो जीनोटिपिक रेशो बनी 1:2:1, जबकि फिनोटिपिक रेशो बनी टॉल 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 एंड डॉर्फ, दैट इज 1:3:1। तो यहाँ पर अगर इसके मानो हाइब्रिड क्रॉस को हम स्टडी भी करेंगे, जो मैंने आपको बताया, तो इसी से उसने फर्दर स्टडी क्या किया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ all possible genotypes of offspring in genetic cross. Possible gametes are written on both sides, usually at top row and left column. The combinations are represented in boxes.